पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। है परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में। हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं,
तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना, तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं। परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सास के साथ संसार के प्रबलमों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों, दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरी इकलौती बेटी की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों में के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। ओमिक्रॉन वायरस से छुटकारा मिला, इसके लिए धन्यवाद। शादी का 50वें सालगिरह मनाने का अवसर मिला, इसके लिए धन्यवाद। यूएस से जाने के लिए एक अवसर मिला, इसके लिए धन्यवाद। शादी के 8 साल के पश्चात बच्चे का वरदान मिला है, इसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी दुर्घटना से बच गए हैं, इसके लिए धन्यवाद। कोविड रिपोर्ट्स सब नेगेटिव आए हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। फुल टाइम जॉब मिला है, नौकरी मिली है यूएसए में, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सेफ और नॉर्मल डिलीवरी हुई है बच्चे की, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। चाहते हैं कि वीज़ा मिल जाए, एक्सटेंशन मिले दुबई में। जो पैसे डाले हैं, इन्वेस्ट किया है, वो फिर से मिल जाएं। एक प्रॉपर्टी है गोवा में, वो बिक जाए। एक टेनेंट है जो घर में है, उसको आसानी से उभार जाएं, इसके लिए निवेदन आया है। अपने नौकरी में यश मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। यूरिन इन्फेक्शन और सियाटा का प्रॉब्लम एक व्यक्ति को है, इससे वो मुक्ति चाहता है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। एक व्यक्ति को एब्सेस हुआ है, वो चंगाई चाहता है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। यूएई में कोर्ट केस है,
कोर्ट केस जीत जाए, इसके लिए निवेदन आया है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको पीआर कनाडा, यूके और सिंगापुर के लिए मिल जाएं। वर्क परमिट नीदरलैंड्स और कुवैत के लिए मिल जाएं, एक निवेदन आए हैं बहुत सारे लोगों से। ब्रेन ऑपरेशन और हार्ट सर्जरी अच्छे होने के लिए निवेदन किया जाता है। बच्चे का वरदान मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। निमोनिया से जल्द मुक्ति मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच सही रूप से समझौता हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति क्रिटिकल कंडीशन में है, ब्रेन सर्जरी हुई है लेकिन अब भी क्रिटिकल में है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उसको जल्द से जल्द चंगाई मिल जाए। बायोप्सी रिपोर्ट अच्छे आ जाएं, इसके लिए एक निवेदन आया है। थायराइड कैंसर से मुक्ति मिल जाए, एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति चाहता है उसको सिगरेट और नशे की जो आदतें हैं वो बदल जाएं, इसके निवेदन करता है, इसके लिए हम प्रार्थना करें। जीवन साथी मिल जाएं, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। एक व्यक्ति पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ है, वो जल्द से जल्द उसको चंगाई महसूस हो, इसके लिए निवेदन करता है। एक नई शादीशुदा लोग हैं, पिछले 5-6 साल से शादी हुए हैं, उनके शादीशुदा जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, जल्द से जल्द सुलझ जाएं, इसके लिए निवेदन करते हैं। एक व्यक्ति सिजोफ्रेनिया और टर्मिनल कैंसर से पीड़ित हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उसको चंगाई मिले। यूएसए जाने के लिए जॉब इंटरव्यू में सफल हो जाएं, इसके लिए निवेदन आया है। गॉल ब्लैडर का ट्यूमर है और जॉन्डिस भी है, तो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, इसके निवेदन। IELTS और बोर्ड एग्ज़ाम्स और बाकी के एग्ज़ाम्स में सब लोग पास हो जाएं, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनको यश मिल जाए। एक व्यक्ति को स्पॉन्डिलाइटिस से मुक्ति चाहता है, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कोविड से छुटकारा मिल जाए, इसके लिए निवेदन आए हैं। एक 12 वर्ष का लड़का है, व्यक्ति है, ICU में सीरियस कंडीशन में, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उसको चंगाई मिल जाए। US जाने के लिए ग्रीन कार्ड मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। इन सभी निवेदन के साथ हम अपने भी निवेदन प्रभु के चरणों में रखते हैं। मध्यस्थी द्वारा माता मरियम की वो हमें प्राप्त हो जाएं, इसी आशा से हम प्रार्थना करें। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा, हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं तेरे सच्चे सेवक के रूप में। हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं, तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है, हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अबोहों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो माँ हमारे लिए बनी है उमा आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
जलन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जलन एक भावना उत्पन्न होती है मन में, और ख़ास कर ये जलन की जो भावना है कभी कभी क्रोधित का रूप भी लेते हैं। हम जलन क्यों महसूस करते हैं? अगर हमारे घर में किसी ने हमें प्रशंसा न दी, लेकिन दूसरे भाई को दिया, बहन को दिया, तो हमारी मन में एक प्रकार से खलबल उठ जाती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम लायक नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं, और इस भावना को हमारे दिल में हम जोते हैं। और ये जो भावना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर बनकर बहुत सारी परेशानियां निर्माण करती है। ऑफिस में अगर हम जाते हैं तो अगर हमारे जो बॉस हैं, दूसरे किसी व्यक्ति की प्रशंसा की, उसने कुछ अच्छा किया है, तो हमें जलन महसूस होती है। अगर परीक्षा में हमको उतने मार्क्स नहीं मिले जितने हम अपेक्षित करते थे, लेकिन दूसरे व्यक्ति को मिले, तो हमें जलन महसूस होती है। वैवाहिक जीवन में कभी कभी ये जलन पैदा होती है कि वो मेरे से खूबसूरत हैं, वो मेरे से अच्छे हैं, उनके अंदर बहुत सारे हुनर हैं, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया है। इस प्रकार से हम मायूस होकर हम दूसरे व्यक्ति पर जलते हैं। बच्चे में ये दिखाई देता है। एक बच्चा अपने बारे में सोचता है कि मेरा भाई, मेरी बहन मुझसे होशियार है, मैं कमज़ोर हूँ, और उसके लिए ये जलन उसमें पैदा होती है। हर बार मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहीं ना कहीं हमें जलन ज़रूर महसूस होती है। और इस प्रकार की जलन जब हम उसको तय नहीं कर पाते या क्या करें इसके बारे में सोच नहीं सकते, तो ये क्रोधित भी बन जाती है। हमें गुस्सा आता है और गुस्से में हम कुछ भी कर बैठते हैं। आज इस जलन पर मेरे प्यारे भाई और बहनों हम विचार करें। पुराने करार में सैमुएल के ग्रंथ में एक दृष्टांत हमको देखने को मिलता है। एक जलन दिखाई देती है शाऊल राजा और दाऊद के बीच में। ये किस प्रकार की जलन है? शाऊल दाऊद को चुनता है गोलायत से लड़ने के लिए, और गोलायत को नष्ट करने के बाद, उसको मारने के पश्चात, जब दोनों युद्ध से अपने घर लौट आते हैं, तो शहर से बहुत सारे लोग उनको मिलने जाते हैं, उनके लिए फूल बरसाते हैं, दुआएं करते हैं और कुछ गाने भी गाते हैं। और उस गाने में ऐसा जिक्र होता है कि शाऊल ने हज़ारों को मारा, तो दाऊद ने लाखों को मारा। इस प्रकार की तुलना से शाऊल राजा परेशान हो जाता है, विचार करता है, सोचता है कि मैं राजा हूँ, लेकिन दाऊद के बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तो मैं अपनापन अपने मन के अंदर एक प्रकार की सोच निर्माण करता हूँ। शाऊल कहता है, प्रशंसा लोग उनकी करते हैं, मेरी नहीं की है। मेरी उसकी तुलना में उनकी ज़्यादा प्रशंसा हुई है, मेरी नहीं हुई है। उसके अंदर एक डर पैदा होता है, जलन पैदा होती है। और आगे हम इस किताब को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस जलन को एक क्रोधित रूप
निकलता है। शाऊल राजा दाऊद को मारने के लिए बहुत कोशिश करता है, उसके पीछे अपने आदमियों को लगाता है, ये सोचते हुए कि इस व्यक्ति अगर को हम उसको नष्ट नहीं करें तो यकीनन वो एक दिन राजा बनेगा। तो उसके दिल में एक डर पैदा होता है। जलन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब एक डर के रूप में उभर आती है तो वाकई रूप से इंसान कमज़ोर हो जाता है, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। कई बार लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरों पर जलन महसूस की और महसूस करने के बाद में उनके दिल में ये उन्होंने ठान लिया है कि मैं किसी के काम नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं उतने सब काम नहीं कर पाता हूँ, और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे उनके मन में निर्माण आती है और इसके लिए वो निराश रूप भी ले सकता है, निराश हो जाता है। कई लोग निराश होने पर किसी से बातें नहीं करते हैं, अपने आप को यही एक कमजोरी महसूस करते हुए रूम में ही बैठ जाते हैं, अपने आप में घुटन उनको महसूस होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक रूप का प्रॉब्लम्स जो है निकल आती हैं। तो इस जलन को हम किस प्रकार से देखें, कैसे इस पर हम मात कर पाते हैं, कैसे हम इसको हमारे काबू में ले आ सकते हैं, कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। एक इलाज है कि परमेश्वर ने हमको सभी को अलग अलग हुनर से भर दिया है। यदि हमारे से अच्छा कोई अच्छा है तो उसके बारे में हम भी उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर मेरे अंदर कुछ हुनर है तो उस हुनर को आगे कैसे बढ़ाएं इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं किसी पर जलता हूँ तो जलन किस बात की है इसके ऊपर ध्यान देना है कि मैं क्यों जलता हूँ। ये सोचता हूँ कि मैं अच्छा नहीं हूँ, ये सोचता हूँ कि वो मेरे लिए एक प्रकार से थ्रेट बन गया है, मैं उससे डरता हूँ, इसके लिए उसको मैं नीचे गिराने की कोशिश करूँ। नहीं, जब मैं ये मानता हूँ, जानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वरदानों से भरा है, मेरे अंदर भी उतने अच्छे हुनर हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग हुनर से उन्होंने भर दिया है, तो मैं जलन महसूस नहीं करता हूँ। मैं एक बड़ा एक पिक्चर मेरे सामने लेकर आता हूँ, सोचते हुए कि समाज में हर व्यक्ति को एक एक रूप प्रभु ने दिया है, वो अपना अपना कार्य करता है। अगर मुझे कुछ कार्य दिया है मैं अपने प्रकार से करूँगा, मुझे दूसरों के हुनर की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई संगीतकार अच्छा संगीत बनाता है और मैं संगीत के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ तो मुझे मायूसी नहीं पैदा होनी है कि मुझे ये हुनर नहीं है, मैं मानना चाहिए और उसके बारे में सोचते हुए उसको हम उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को ये अच्छा संगीतकार बनाने के लिए ही प्रभु ने पैदा किया है। किसकी आवाज़ अच्छी है उसके बारे में भी हम सोचते हुए कहना कि कितनी सुंदर आवाज़ है, उनकी मधुर आवाज़ है, ये आवाज़ मुझ में नहीं है तो मैं निराश क्यों हूँ, मुझे जलन क्यों होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जब जलन हमारे दिल में होती है तो उसको मान लेना है, मानने के पश्चात उस व्यक्ति से बातें करना है जिससे हम जलते हैं। यदि हम उसको मिल नहीं पाते हैं तो परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर उनको हमेशा आप सुरक्षित रखो, उनको आशीष से भर दो। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं अवश्य हमें भी सुख शांति मिलती है, हमारा जलन जो है कम हो जाता है। मुझे याद है कुछ सालों पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं एक व्यक्ति पर जलता था क्योंकि
वो मैथ्स में बहुत ही होशियार था और मैं सोचता था कि यकीनन मुझे भी ऐसा अगर कुछ हो जाता है, अगर मैं भी अच्छे मार्क्स ले सकता हूँ, इसकी तरह मैं भी कितना अच्छा होता। और एक प्रकार से मैं एक बार उनसे कहने लगा, बोला कि तुम कितने होशियार हो, मैथ्स तुम्हें जल्द से आ जाता है। वो कहने लगा कि जी हाँ, मैं तो बचपन से ही एक मेरा हुनर था, मुझे अच्छी पसंद थी मैथ्स, और इसके लिए परमेश्वर ने मुझे एक वरदान दिया है, मैं इसमें यकीनन अच्छे मार्क्स लेता हूँ। तब उसने भी कहा कि मुझे भी आप पर जलन होती है जब आप साइंस में अच्छे मार्क्स लेते हो। और एक दूसरे से बातें करते समय हमारी जो दोस्ती थी वो दोस्ती और भी अच्छी हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दोस्ती को हमको कायम रखना है, जलन को कम करना है, तो सामने सामने बातें करना अच्छा होता है। हम आज प्रार्थना करें परमेश्वर से, हे परमेश्वर हमें इतनी कृपा दे कि जिन पर हम जलते हैं, जहाँ पर ये जलन महसूस होती है, उसका जो रूट है, उसका जो मूल है, उसको मूल से ही उसको निकाल दे, ताकि हम हमेशा प्रभु का गौरव करें, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये वरदान दिया है। उनकी प्रशंसा हम करें, यही तमन्ना हम हमेशा हमेशा दिल में रखें और प्रभु का गौरव करें। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो, आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, 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 कर मानव
प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। 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 आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर, तूने सद्बुद्ध संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दें कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्गरण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दान मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। मुझे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे बने धूपावन धाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।